सूर्य ग्रहण कब से कब तक है? विज्ञान में ग्रहण की घटना को खगोलीय माना जाता है, जबकि ज्योतिष में इसे शुभ नहीं माना जाता है। आज जो सूर्य ग्रहण लगेगा वह भारत में नहीं दिखाई देगा, जिस कारण से इसका सूतक काल प्रभावी नहीं रहेगा। भारतीय समय के अनुसार आज रात 9:12 से सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा, जो देर रात 2:22 तक चलेगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। यह सूर्य ग्रहण 500 वर्षों बाद सबसे लंबा चलने वाला ग्रहण होगा, जो करीब 5 घंटे और 25 मिनट तक चलेगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जिसके चलते जब ग्रहण अपने चरम पर होगा तब कुछ समय के लिए पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। इस सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा, जिसके कारण सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। और सूर्य ग्रहण पर गर्भवती महिलाएं किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? साल के पहले सूर्य ग्रहण का प्रभाव और सूतक काल भारत पर नहीं पड़ेगा। इस कारण से सभी तरह के शुभ कार्य और धार्मिक अनुष्ठान बिना रोक टोक के किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है और इस ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को न तो ग्रहण देखना चाहिए और न ही ग्रहण के दौरान घर से बाहर जाना चाहिए। ग्रहण के दौरान अगर गर्भवती महिलाएं सूर्य ग्रहण देखती हैं या फिर बाहर निकलती हैं तो गर्भ में पल रहे नवजात शिशु पर नकारात्मक असर पड़ता है। ग्रहण के दौरान सूर्य से निकलने वाली किरणें मां और बच्चे की सेहत पर बुरा प्रभाव डालती हैं। सूर्य ग्रहण पर गर्भवती महिलाएं बरतें ये सावधानियां, नहीं तो गर्भ में पल रहे नवजात शिशु पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं बाहर जाने से बचें। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं ग्रहण शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद स्नान अवश्य करें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कोई भी नुकीली चीज का प्रयोग करने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोने से बचना चाहिए। और क्या नवरात्रि पर रहेगा सूर्य ग्रहण का साया? आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और कल से यानी 09 अप्रैल से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। हर वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर चैत्र नवरात्रि शुरू होती है, लेकिन इस बार चैत्र नवरात्रि के शुरू होने से एक दिन पहले सूर्य ग्रहण लग रहा है। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण 08 अप्रैल को रात 9:12 से शुरू होगा, जो 9 अप्रैल की सुबह 2:22 तक चलेगा। लेकिन भारत में इस ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा, इस कारण सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में मां दुर्गा की आराधना के पर्व नवरात्रि पर इसका घर है, वहां पर आपको जाना है। वहां पर आपको जाने के बाद सबसे पहले घर के पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है जिसमें आपको 4 लौंग, 3 कपूर, एक मुट्ठी धनिया रख देना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 4 लौंग, 3 कपूर और एक मुट्ठी धनिया को आपको लाल कपड़े पर रख देना है। इस लाल कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और मां लक्ष्मी जी के बीच मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। मां लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस पोटली को तुरंत आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में आपको रख देना है। यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियां से भरी हुई रहेगी। आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। यह एक ऐसा उपाय है जो चैत्र अमावस्या के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। अगला उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए आपके जीवन में धन तो आता है, लेकिन वह धन टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं और आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं या किसी तरीके के आर्थिक कष्ट में आप फंसे हुए हैं, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा कि 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले, यानी कि रात में 9 से पहले, आपको एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रख देना है और इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और इसको अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती है और आपको वापस चले आना है।
अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल को आपको सुबह अच्छी तरीके से नहाने के बाद आपको इसे एक मुट्ठी धनिया की पोटली को उठा करके लाना है और अपने उस कमरे में रख देना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। दोस्तों, इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो मान कर चलिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिकता नहीं है। इस धनिया का उपाय को करने के बाद वह दोष अपने आप खत्म होने लग जाएगा। ये धनिया आपके जीवन में उस तरीके से काम करेगी जिसके बाद आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला उपाय है मां लक्ष्मी जी के 8 रूप का आशीर्वाद प्राप्त करने का महा उपाय। दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि इस सूर्य ग्रहण वाले दिन, जिस दिन चैत्र अमावस्या भी पड़ रही है, इस दिन साक्षात आपको मां लक्ष्मी जी के 8 रूप का आशीर्वाद मिल जाए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सदाबहार का पौधा होता है उसमें मां लक्ष्मी जी के 8 रूप वास करते हैं। तो सिर्फ आपको ये 1 लोटा जल आपको दे देना जिसमें अपने 4 या 5 दाने धनिया के डाले हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो मानकर चलिए दोस्तों, जरूर ही मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। मां लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इस उपाय को करने के बाद मां लक्ष्मी जी के 8 रूप का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पोछे के पानी में मिला दें, इस तरह से आप उस पानी से पोछा लगवाएं या फिर एक चुटकी समुद्री नमक डालकर पोछा लगाएं, आपके ऐसा करने से आपके पूरे घर पर किसी भी तरह का कोई भी जादू टोना किसी का नहीं चलेगा। लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहेंगे। ये बहुत ही सिंपल उपाय है। दोस्तों, शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। शनिवार के दिन पूजा जरूर करें। यदि आप कर्ज में फंसे हैं, जीवन की मुश्किलें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, तब आप छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। क्या करेंगे? यदि कर्ज में फंसे हैं तो शनिवार के दिन किसी भी भगवान शनिदेव जी के मंदिर में जाकर शाम के वक्त पान का बीड़ा शनिदेव जी को अर्पित जरूर करें। पान के पत्ते में आपको चूना नहीं डलवाना है। एक पान का पत्ता ले और उस पर लौंग इलायची रखें, थोड़ी सी मीठी वस्तु भी रखें और उसका बीड़ा बनाकर शनिदेव जी के चरणों में रख दें। दोस्त, शनिवार के दिन क्योंकि सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है, तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे हम जीवन की मुश्किलों से बाहर निकले। सरसों के तेल का सबसे खास प्रयोग यह होता है कि शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें। अब इसमें अपनी छाया को देखें तथा चेहरे को। अब इस तेल में थोड़ा दाल की बड़ी बनाकर किसी जानवर को खिला दें। कुत्ते को खिला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, शनिदेव का प्रकोप शांत होता है, किंतु हर किसी के लिए यह संभव नहीं होता। तो ऐसे में आप क्या करें, जब भी आपके घर में रोटियां बनती हैं तो सबसे पहली जो रोटी होती है उस रोटी का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कुत्ते के लिए पहली रोटी ही निकाली जाती है। इस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगा दें, उस पर एक चुटकी काले तिल रख दे और संभव हो तो गुड़ भी रख सकते हैं। इसके पश्चात अपने ऊपर से 3 बार घाड़ी डीढ़ी की उल्टी दिशा से उतार लें। आपके घर में कोई बच्चे हैं जो अक्सर शैतानियां करते रहते हैं, बीमार रहते हैं, नजर जल्दी लगती है या फिर किसी प्रकार की कोई टेंशन है, तो आप किसी के भी सर से इसे उतार लें और इसे ले जाकर किसी कुत्ते के सामने प्यार से दे दें। एक खास बात और भी है शनि के दिन। वैसे तो सरसों का तेल ही नहीं बल्कि कोई भी तेल यदि आप अपने सर के बालों में लगाते हैं, कभी भी दिन से लेकर रात तक देखिए, शनिवार के दिन आप कुछ करें या ना करें, पर बालों में तेल जरूर लगाएं और संभव हो सके तो नाभि में लगाकर सो जाइए। ऐसा करने से भाग्य उदय होता है, जीवन की मुश्किलें कम होती हैं और आपने सुना होगा कि नाभि में तेल लगाने से होंठ भी नहीं फटते और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि नाभि पूरे शरीर केंद्र बिंदु है। इसीलिए कहा जाता है कि नाभि को छेड़ो मत। नाभि में थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी तेल